पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल में गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब बिहार में काफ़ी चीज़ें चर्चा में है और सबसे सादा जो चर्चा में है वो ये है कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो नए वोटर्स हैं उनको ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 2005 के पहले का बिहार आप ज़रूर जानिए क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ हो सकता है अगर दोबारा वही बिहार बन गया। बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीति की बात करें तो आजकल लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर कोई अपने कामों को गिनवा रहा है। उसी बीच आपको हम वो दौर याद करवाएंगे जब लालू राबड़ी का शासन था और उस दौरान सरकार की कहीं ना कहीं विफलता सामने आई थी। आपको बता दें कि एक बच्चे का अपहरण हो गया था और उसकी निर्ममता के साथ उसकी मौत हो चुकी थी, जिस पे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने हाथ फैला के पटना के गांधी मैदान में ये कहा था कि मेरा किशलय कहाँ है, मुझे मेरा किशलय लौटा दो। इसके साथ ही ये कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिससे कहीं ना कहीं गड़े मुर्दे जो है उखड़ गए हैं। चुन्नी ठाकुर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और उनकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें जेल भेज दिया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी को लेकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई। यही वही चुन्नी ठाकुर है जिसका नाम 19 साल पहले मुजफ्फरपुर के किशलय अपहरण कांड में आया था। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस वारदात का जिक्र किया और 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज लालू राबड़ी सरकार को याद दिला दिया उनकी विफलता कि आपने अभी तक जिस तरीके से बार बार क्रिमिनल्स अपना काम कर रहे हैं और एक मासूम बच्चे को कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया गया, कहीं ना कहीं सरकार की ये विफलता है। पूरा मामला आपको बताएंगे। मेरा किशलय कहाँ है, कोई मुझे मेरा किशलय लौटा दो। 27 जनवरी 2005 को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब दोनों हाथों को फैलाकर मंच से भाषण दिया तो 15 साल से सत्ता पर काबिज लालू राबड़ी सरकार उखड़ गई। पटना के गांधी मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी की चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। तब मुजफ्फरपुर के डीएसपी स्कूल के छात्र किशलय को अगवा कर लिया गया। उस वक्त बिहार में अपहरण को लेकर खूब बयानबाजी होती थी। 13 दिन बाद किशलय को बरामद कर लिया गया। इसी अपहरण कांड में चुन्नी ठाकुर का नाम आया था। 19 साल बाद चुन्नी ठाकुर को एक बार फिर से बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो नेपाल में बैठ के बिहार में गैंग को अपडेट कर रहे थे। 90 के दशक के मामूली वारदात पर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले राकेश कुमार उर्फ चुन्नी ठाकुर एक समय में अपराध जगत में आतंक का बोल सकते उनका रौब चलता था और जिस तरीके से आपराधिक घटना बढ़ते जा रही थी उसमें चुन्नी ठाकुर का बहुत बड़ा हाथ था। ये वो दौर था जब पूर्व राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह के पौत्र किशलय अपहरण कांड में उनका नाम उछला था। किशलय की आपके बता दें बरामदगी जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया था। पुलिस की छापेमारी में चुन्नी ठाकुर की पत्नी और बुजुर्ग मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस अपहरण कांड के वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बिहार दौरे पर थे। तब उन्होंने पटना के गांधी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा, कहाँ है मेरा किशलय, कोई मेरा किशलय को लौटा दो। उस दौर में डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारी के साथ बच्चों का अपहरण आम बात थी। बिहार में 1999 की बात अगर हम कर ले, बिहार में 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल था। 1990 से लेकर 1990 के पहले वाले दशक पर ही चल रहा था, लेकिन 1995 के बाद लालू के राज्य में अपराधियों को
सत्ता संरक्षण देते जा रहे थे। इसके बाद अपराधियों ने भी खुलकर तांडव करना शुरू किया। बिहार में लगातार अपहरण उद्योग खुल गया था। बाद के दिनों में ठेकेदार मनन सिंह, आफ्ताब हुसैन और आदित्य ठाकुर की गायघाट थाना क्षेत्र में लाइन होटल के सामने सरेआम हत्या में चुन्नी ठाकुर का नाम सामने आया था। क्राइम वर्ल्ड में हत्या चुन्नी ठाकुर का नाम एक दूसरे का पुखर बन गया था। मुजफ्फरपुर के मिठनपुर थाना क्षेत्र में कालीबाड़ी रोड में 2014 में पूर्व चंपारण के राम प्रवेश सिंह को भी AK-56 से गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस हत्याकांड में भी चुन्नी ठाकुर का नाम सामने आया था। मैट्रिक पास होने के बाद भी अवैध जगत से जुड़े रहे AK-47, AK-56 रखने वाले शौकीन चुन्नी ठाकुर को पुलिस ने तलाशा, गिरफ्तार किया। बाद के दिनों में चुन्नी ठाकुर को RPC सिंह ने JDU में प्राथमिकता सदस्य भी दिलाई थी, मगर बाद के दिनों में चुन्नी ठाकुर को RCP सिंह ने JDU की प्राथमिकता भी सदस्यता दिलाई थी, मगर जब बाद के दिनों में चुन्नी ठाकुर को RCP सिंह ने JDU की प्राथमिक सदस्यता भी दिलाई थी, मगर जब किशले अपहरण कांड हुआ तो उन्होंने JDU की सदस्यता छीन ली, क्योंकि पार्टी की कहीं ना कहीं बदनामी होगी। तो बता दें आपको, जिस तरीके से फिर से चुन्नी ठाकुर बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बन गए हैं, कहीं ना कहीं पुराने गड़े मुर्दे उखड़ गए हैं। आपने जो ये कहानी सुनी, ये वारदात सुनी, एक निजी चैनल ने अपने पोर्टल पर ये लिखा है। हम वही बातें आपको बता रहे हैं जो उसमें लिखी गई है, क्योंकि आजकल चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल में इस तरीके की स्टोरीज़, कहानी आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी। लेकिन ये वो दौर था जब लालू राबड़ी का शासन था, और आप सोच सकते हैं जिस तरीके से लगातार अपहरण हो रहे थे और इस बच्चे को निर्ममता के साथ मार दिया गया था, तो उस समय का दौर कैसे लोग भूल सकते हैं। और जो नए वोटर्स हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वोटर्स को बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आप याद कर लीजिए, आप पूछ लीजिए, आप जान लीजिए वो दौर जब लालू यादव और राबड़ी देवी का शासन था। बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।